अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, सऊदी जवाज़ात ने दो अहम सवालों के जवाब दिए हैं जिसके बारे में जानना आप सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि पासपोर्ट में कितना टाइम बाकी हो तो उस पर छुट्टी का वीज़ा यानी खुरूज अवदा लग सकता है। इस सवाल का जवाब आप सब के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। वो इसीलिए कि कुछ भाई ऐसे सोचते हैं कि पासपोर्ट में अभी भी इतना टाइम बाकी है, हम छुट्टी जाकर अपने मुल्क में ही रिन्यू कर देंगे, लेकिन ऐसा गलत है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दूसरा सवाल जवाजात से ये पूछा गया है कि क्या इंडिया से दुबई जाकर वहां पर 15 दिन रहकर कोरोना का टेस्ट करके सऊदी अरब आ सकते हैं, तो इसका भी जवाब जवाजात ने दिया है। इसका भी जवाब आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप भी कोरोना से पहले सऊदी अरब से इंडिया छुट्टी पर गए हुए थे और अब तक फंसे हुए हैं तो ये खबर आपके लिए है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। इन दोनों सवालों की जवाब शेयर करने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी याद दहानी करते चले कि हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ भी जरूर शेयर करें। वीडियो को शेयर करना ना बोले और डायरेक्ट पहली सवाल की जवाब आप लोगों के साथ शेयर कर देता हो। तो जैसे कि स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक भाई ने जवाजात से ये पूछा है कि पासपोर्ट में कितनी मुद्दत बाकी होनी चाहिए खुरूज अवदा वीज़ा लगाने के लिए। जिस शख्स ने ये सवाल किया है वो मिस्र यानी इजिप्शियन के लिए उसने पूछा है, लेकिन जवाजात ने इसको जवाब देते हुए कहा है कि खुरूज अवदा कानून के मुताबिक पासपोर्ट में 3 महीने की मुद्दत बाकी होनी चाहिए, तभी उस पर खुरूज अवदा यानी छुट्टी की वीज़ा लगेगा। अब यहाँ पर आप ये ना सोचे कि इसने जो जवाजात ने जो जवाब दिया है वो मिस्र वाले को दिया है। आपको बता दें कि जवाजात ने सिर्फ और सिर्फ मिस्र वाले को ये जवाब नहीं दिया है। जवाजात ने सही से समझाने की कोशिश ये की है कि खुरूज अवदा के कानून के मुताबिक पासपोर्ट में 3 महीने की मुद्दत बाकी होना जरूरी है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि ये कानून सबके लिए है और ये खबर उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने के पासपोर्ट में 2 महीने या फिर 1.5 महीने बाकी है और वो ये सोचकर खुरूज अवदा लगाते हैं कि हम अपना पासपोर्ट अपने मुल्क में रिन्यू कर देंगे। तो आप लोग गलत है। पहले फुर्सत में अपना पासपोर्ट रिन्यू करा ले, उसके बाद ही उस पर खुरूज अवदा यानी छुट्टी का वीजा लगाए। तो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे जवाजात के जवाब को। अब बात करते हैं दूसरे नंबर सवाल की। दूसरा नंबर सवाल आप अपने स्क्रीन में अरबी में और इंग्लिश में लिखा हुआ देख सकते हैं कि एक सऊदी ने जवाजात से ये सवाल किया है कि मेरे पास एक वर्कर है जो एक्सिट एंड री एंट्री वीज़ा यानी छुट्टी के वीज़ा पर है इंडिया में, क्या वो इंडिया से दुबई जाकर वहां पर 15 दिन रहकर वहां पर कोरोना का टेस्ट करके सऊदी अरब दोबारा आ सकते हैं दुबई से? तो इसको जवाजात वालों ने जवाब देते हुए कहा है कि सऊदी अरब आने के लिए सबसे पहला शर्त तो ये है कि जो आना चाहता है उसका वीज़ा वैलिड हो, और दूसरा शर्त इन्होंने ये बताया है कि कोरोना का नेगेटिव टेस्ट जो 72 घंटे तक हो वो सऊदी अरब आ सकते हैं। यानी यहाँ पर जवाजात वालों ने तो साफ ही साफ ये नहीं कहा कि आप इंडिया से दुबई जाए और दुबई से आप फिर सऊदी अरब आ सकते हैं, और मना भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि इस कानून के मुताबिक आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए और 72 घंटे का कोरोना टेस्ट निगेटिव होना चाहिए, आप सऊदी अरब आ सकोगे। तो इसके जवाब से भी ये मालूम हो सकता है कि आप अगर इंडिया से सऊदी अरब आना चाहते हैं तो पहले दुबई जाना पड़ेगा। दुबई में 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद वहां पर कोरोना का टेस्ट करना होगा, उसके बाद ही फिर आप फ्लाइट पकड़ेंगे और सऊदी अरब आएंगे और आपको आने दे दिया जाएगा। तो ये तो जवाजात का जवाब था, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से आप लोगों को कहे तो ये रिस्क मत लेना। आप जितने भी लोग सऊदी अरब से इंडिया में गए हुए हैं छुट्टी पर और फंसे हुए हैं, इस वक्त हम भी आपके जज्बात समझ सकते हैं कि आप लोग बहुत ही टेंशन में हैं, आप लोगों के पास खर्चा ख़त्म हो गया होगा, आप लोगों की और भी मजबूरियां होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप ये रिस्क ना ले। जैसे ही नया साल शुरू होगा तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी कोई खैर का खबर सामने आए, तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा इंतज़ार करें, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई इंतज़ार नहीं कर सकता तो ज़रूरी है कि आपके वीज़े में टाइम होना चाहिए और फिर आपको इंडिया से दुबई जाना पड़ेगा, वहाँ पर 14 से 15 दिन रहकर फिर सऊदी अरब आना पड़ेगा कोरोना का टेस्ट करके। लेकिन अगर आपका वीज़ा वैलिड नहीं है तो आपको बता दें, वीज़ा को तजदीद करने के लिए इकामा और जो खुरूज अवदा है उसको तजदीद करने के लिए जवाजात ने कहा है कि जितने भी लोग छुट्टी पर है जिन्होंने के वीज़े ख़त्म हुए हैं वो अपने कपिल से कहकर अपने जो वीज़ा है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप आने की ख्वाहिश रखते हैं और रिस्क लेकर आना चाहते हैं
तो अपने कपिल से कहो कि वो आपका वीज़ा एक्सटेंड करे, फिर आप ये रिस्क लेके सऊदी अरब आ सकते हैं। तो ये था जवाजात की तरफ से मुकम्मल 2 सवालों की जवाब जो हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बाकी और बातें करने की ज़रूरत नहीं, वीडियो बहुत ही बड़ी होने वाली है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।